दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं मैथ मनोरंजन की क्लास में। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न लेकर के आया हूं आज। आप लोग देखिए, बच्चों के लिए बहुत हितकर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न आप देखिए। आज मैं दो प्रश्न लेकर के आया हूँ, एक साथ दो प्रश्न लेकर के इसलिए आया हूँ कि आप लोग थोड़ा सा टाइम भी दें। और मतलब टाइम देने का मतलब यह है कि आप दो दो देखें एक साथ। अच्छा प्रश्न है और कंपटीशन का समय है। इस समय कंपटीशन, बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और बोर्ड की भी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इसलिए मैं दो दो प्रश्न लेकर के आया हूं कि चलिए ज़्यादा जल्दी आप लोग ज़्यादा चीज़ें समझें। प्रश्न देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है, टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर respectively stand vertically on a plus ground at a distance of 8 meter from each other. The distance between their tops. आप प्रश्न समझ गए होंगे। जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि दो पोल जमीन पर, समतल जमीन पर दो पोल हैं। पोल मतलब खंभे, यानी दो खंभे हैं जिनके बीच की दूरी 8 मीटर है। यानी डिस्टेंस, जो दोनों पोल लगे हुए हैं उनके बीच की दूरी 8 मीटर यानी 8 मीटर है। और एक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है और दूसरे खंभे की ऊंचाई 14 मीटर है। तो प्रश्न कह रहा है कि उनके द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, उनके ऊपरी हिस्से के बीच की दूरी आपको बताना है। ऊपरी हिस्से की दूरी कितनी है? तो जैसा कि प्रश्न लिखा है, मान के चलिए कि पहला ये हो गया, ये मान लीजिए 20 मीटर है और 8 मीटर का डिस्टेंस है, 8 मीटर का डिस्टेंस है। दूसरा ये है, ये आपका 14 मीटर है। ये आप मान लीजिए कि ये पोल है, दो खंभे खड़े हुए हैं। एक खंभा ये 20 मीटर का है, इस खंभे का कोई नाम दे दीजिए, ए बी। इस खंभे का नाम दे दीजिए। बीच में जो दूरी है इसको नाम BC दे दीजिए, 8 मीटर की दूरी है। और ये इसको भी कुछ नाम D दे दीजिए। यानी एक आपका पोल है AB जो 20 मीटर लंबा है और दूसरा पोल है CD जो 14 मीटर लंबा है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है। क्वेश्चन आपसे इनकी ये दूरी पूछ रहा है। ये सीधा है, मतलब सीधा आप समझिए कि डिस्टेंस ये पूछ रहा है कि जो टॉप डिस्टेंस आप बताएं। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप दोस्तों आप देख रहे होंगे, मान लिया कि जो है कोई बच्चा देख रहा होगा। जिस बच्चे ने ऐसे प्रश्न देखे हैं संभवतः वो तुरंत समझ गया होगा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से। मेंसुरेशन का ये प्रश्न है। मेंसुरेशन का छोड़िए, ये तो केवल बहुत नॉर्मली देखा जाए और ये पाइथागोरस से लग जाएगा। तो इस प्रश्न को लगाने का बहुत सही, बहुत अच्छा तरीका, चुटकी में इस प्रश्न का हल करें। इस D को आप BC के समानांतर AB में D को मिलाइए। BC के समानांतर AB में D है तो यहाँ ही कर दीजिए, DE मिला दीजिए। जब आप समानांतर मिलाएंगे तो इसका मतलब हो गया ये कि DAB की आपकी दूरी यानी AE प्लस BE, और BE इक्वल टू CD के है। यानी यहाँ आप देखेंगे BE इक्वल टू CD इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। और अब AE आपको निकालना है। AE पहले आप निकालना है। AE इक्वल टू आपको पता करना है। तो AE यानी AE बराबर AB माइनस BE। B मतलब ये दूरी अगर जो माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा। तो ये 20 और माइनस 14 इक्वल टू कितना, 6 मीटर आ गया। यानी ये आपकी AE इक्वल टू 6 मीटर आ गया। और ED यानी D अगर जो आपसे पूछा जाए तो DE इक्वल टू BC के है और ये बराबर 8 मीटर है। अब आप तो बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे। आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर भी आ गया होगा। आपने तो मन ही मन इस प्रश्न को संभवतः हल भी कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण AD है, यानी हम अगर जो निकालें AD हमको निकालना है तो AD स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर और प्लस AE स्क्वायर। यही हुआ, AE स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। DE यानी हमारा इसकी इक्वल है तो ये 8 स्क्वायर हो जाएगा। 8 स्क्वायर प्लस AE हमारा 6 निकला हुआ है, ये हमने अभी फाइंड किया है, 6 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर का हो गया 8 64 और 6 स्क्वायर यानी 6 6 34 और 36, 6 6 36 और 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। और ये अब AD स्क्वायर है तो इसलिए AD इक्वल टू रूट 100 इक्वल टू 10 मीटर हुआ। यानी जो शीर्ष स्थान बना, शीर्ष दूरी डिस्टेंस, टॉप की डिस्टेंस जो ये बनी, ये 10 मीटर की बनी। दैट्स इट, डन।
यही प्रश्न पूछ रहा था और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कारपेट ऑफ साइज 5 मीटर इंटू 2 मीटर हैज 20 सेंटीमीटर विड्थ and a red border. The inner part of the carpet is blue in color. Find the area of blue portion. What is the ratio of the area of red portion to blue portion? यानी क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। एक कारपेट है और कारपेट की साइज 5 मीटर और 2 मीटर, यानी 5 मीटर लॉन्ग है एंड 2 मीटर उसका ब्रेथ है। ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ब्रेथ 5 मीटर और 2 मीटर में वो कारपेट है जिसकी 25 सेंटीमीटर बॉर्डर बना हुआ है, रेड बॉर्डर। 25 सेंटीमीटर वाइड रेड बॉर्डर है, यानी ये रेड बॉर्डर बना हुआ है। एक कारपेट है जिसमें 25 सेंटीमीटर का, और ये इसी में इंक्लूड है। जब इंक्लूड है और इनर पोर्शन कारपेट का ब्लू है, जो अंदर का पार्ट है, यानी इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो डस्टर लाइए, वहां क्यों रखा था डस्ट, ये क्वेश्चन मिटाते हैं। ये आप देखिए कि एक कारपेट बना हुआ है 5 मीटर एंड 2 मीटर का, ये कारपेट है। कारपेट बना क्या हुआ है, ऐसे आई है, और इसमें बॉर्डर बना हुआ है, रेड बॉर्डर। रेड बॉर्डर 25 सेंटीमीटर का बना है, जबकि कारपेट हमारा ये टोटल 5 मीटर एंड 2 मीटर का है। अब हमको इनका निकालना है कि ये रेड बॉर्डर, जो रेड बॉर्डर है, इनर पार्ट ऑफ द कारपेट इज ब्लू इन कलर। अंदर का ये हिस्सा ब्लू है, ये वाला पार्ट ब्लू है और ये रेड है। तो हमको रेड का भी निकालना है, क्योंकि हमको रेशियो भी देना है। तो पहले तो इसने पूछा है कि जो फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन, ब्लू पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा। रेक्टेंगुलर की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी अगर इसकी एरिया निकालें तो यल इंटू बी। तो यल आपकी कितनी है, 5 इंटू 2, तो ये 5 2 यानी 10 मीटर स्क्वायर। ये तो पूरे कारपेट का निकला, बट इसमें इंक्लूड रेड बॉर्डर बना हुआ है, और ये 0.25 यानी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/4 मीटर, यानी 1/4 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर का चौथा हिस्सा, यानी इक्वल टू 0.25 मीटर, यही तो बनेगा। अब ये जब पूरे में बना हुआ है, तो चूंकि लेंथ इधर है, ब्रेथ इधर है और इधर भी है, यानी इसमें अगर जो हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो इधर भी 0.25 माइनस करें, और 5 में -5 मीटर माइनस 0.25 इधर भी करें, इधर भी माइनस 0.25 करें, और इधर भी, क्योंकि सब में जुड़ा हुआ है 0.25 मीटर। तो 0.25 यानी आपका जो ब्लू पोर्शन बचेगा, यानी 5 माइनस 0.25 प्लस 0.25, और इंटू ये 2 है, तो 2 माइनस 0.25 प्लस 0.25, ये निकल जाएगा। तो ये कितना हुआ, 5 माइनस 0.5, ये हो गया, और दूसरा 2 माइनस 0.5। अब ये आपका हुआ 4.5 मीटर, और इंटू ये 1.5 मीटर, है ना। अब ये इनकी जो ब्लू पोर्शन बना पोर्शन, उसकी एरिया इससे निकल जाएगी। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता ही है। तो 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, और 15 4 जा 60 और 7 67। बट पॉइंट लगाना, राइट साइड से 1 यहाँ है और यहाँ है, यानी 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दे, डेसिमल 1 2, यानी यहाँ पर पॉइंट 6.75 मीटर स्क्वायर। ये ब्लू पार्ट का, जो ब्लू पार्ट है हमारा, उसकी एरिया हो गई। अब ये रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो आप फाइंड करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेड पोर्शन एंड ब्लू पोर्शन। तो आपको निकालना है। तो इसमें से टोटल, आप अगर जो रेड का निकालना चाहें तो टोटल पार्ट से आप टोटल आपका कितना है, टोटल आपका 10 मीटर स्क्वायर था, और माइनस 6.75 मीटर स्क्वायर। ब्लू पार्ट का आप निकालेंगे तो रेड पार्ट का आपको मिल जाएगा। तो 10 में ब्लू पार्ट का जाएगा, तो ये कितना हुआ, 3.25 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया रेड पार्ट का। और अब जब रेशियो निकालना है, तो रेशियो हम कैसे निकालें, रेशियो निकालने का सबसे बढ़िया तरीका 6.75 अपॉन 3.25, क्योंकि 6.75 ये आपका ब्लू पार्ट का है और 3.25 ये रेड पार्ट का है। दोनों का रेशियो निकाल दे, रेशियो यही हुआ, बट इसमें इसको छोटे नंबर से कर लीजिए, तो 25 से डिवाइड कर दीजिए,
तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 2 जा 50 और यहाँ 17 बच गया, अब हो गया 175, तो 25 7 जा 175। अब यहाँ पर 25 1 जा और यहाँ 7 बचा, 25 3 जा, यानी 27/13। यानी इसको अगर जो हम ब्लू पार्ट का रेशियो इसने पूछा कैसा एरिया, यानी व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेड पोर्शन एंड टू ब्लू, यानी इसने रेड पहले कहा है, तो अगर जो ब्लू पोर्शन टू रेड पोर्शन कहता तब तो ये हो जाता 27/13, बट इसने पूछा है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेड पोर्शन टू ब्लू पोर्शन, तो रेड पहले, तो ये रेशियो हो जाएगा 13/27, ये रेड टू ब्लू का रेशियो हो जाएगा। तो आप, हमारा ख्याल है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया भी आप लोगों को, हर स्टेप पे समझाया भी है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और दो क्वेश्चन मैंने हल करके दिखाया है, कितनी सरलता से आप इसको हल कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीका से मैंने हल करके अपने समझ से, और मेरे समझ से बहुत बेहतरीन तरीका भी है, और आप समझ भी गए होंगे बहुत अच्छे से। अगर जो आपको मेरा ये समझाना और पढ़ाना अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे लोगों को ये देखने को मिले और वो भी समझें, जो समझना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है वो समझे पढ़े। थैंक यू।